साथियों नमस्कार। मौजूद है आपके सामने विशेष सीरीज जिसके जाट उसके ठाठ का 7वां भाग लेकर। आज बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर की, जिसकी मिठास को 2013 के जाट मुस्लिम दंगों ने कड़वाहट में बदल दिया था। बात करेंगे महात्मा टिकैत की जन्मभूमि की, जिनकी हुक्के की गुड़गुड़ाहट मात्र से ही देश व प्रदेश की सरकारें हिल जाया करती थी। करीब 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला गन्ना और 8 चीनी मिले वह एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी ही मुजफ्फरनगर को सुगर बाउल यानी चीनी का कटोरा कहे जाने का मुख्य कारण बनते हैं। कागज और स्टील उद्योग ने यहाँ की आर्थिकी यानी इकोनॉमिक्स को संभाला है। यहाँ की सिसोली यानी भारतीय किसान यूनियन का हेडक्वार्टर लंबे समय से किसान आंदोलन के केंद्र में है, तो वहीं ऐतिहासिक सोरम चौपाल इसे खाप व्यवस्था का केंद्र भी बनाती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना शामिल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर शहर सीट से जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने सरधना और पंकज मलिक ने चरथावल सीट से जीत हासिल की। आरएलडी के राजपाल सिंह बाल्यान बुढ़ाना से और मदन भैया खतौली से विधायक चुने गए हैं। बात मुजफ्फरनगर के जातीय समीकरण की करें तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 6.5 लाख है, जबकि जाट वोटर्स की संख्या 3.5 लाख है। इस सीट पर SC ST मतदाताओं की संख्या भी 18% बताई जाती है। इस सीट पर मुस्लिम और जाट वोटर सियासी समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सहारे ही सपा रालोद गठबंधन ने यहां 2022 के चुनाव में अच्छी सफलता भी हासिल की थी। बात मुजफ्फरनगर लोकसभा के इतिहास की करें तो यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर कुल 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार ऐसा हुआ है कि जाट प्रत्याशी यहां मुकाबले से बाहर रहा, यानी किसी भी मुख्य जाट प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ा। बाकी 10 बार जब जाट प्रत्याशियों ने यहां चुनाव लड़ा तो 5 बार जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में वह सफल रहे। मुजफ्फरनगर लोकसभा पर एक अजब मिथक भी जुड़ा हुआ है कि यहां भाजपा से लड़े जाट प्रत्याशी तो चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन गैर भाजपा दलों के टिकट पर लड़े जाट प्रत्याशी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इंडिया गठबंधन के मजबूत गणित के साथ चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी के चौधरी हरिंदर मलिक के सामने इस मिथक को तोड़ने की चुनौती है। आपको बता दें कि जाट समाज की बड़ी हस्तियों में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व मंत्री अनुराधा चौधरी, पूर्व सांसद चौधरी हरिंदर मलिक, स्वतंत्रता सेनानी रहे कामरेड मेजर जयपाल सिंह मलिक, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे चौधरी वरुण सिंह को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ा था। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का यह अपना इतिहास है कि यह लोकसभा सीट गैर भाजपाई जाट के लिए अब तक फायदे का सौदा साबित नहीं हुई है। पिछले 68 साल से यह मिथक इस लोकसभा से जुड़ा हुआ है। इस सीट पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बार इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नया इतिहास बनेगा, यह तो रिजल्ट ही तय करेगा। साल 1952 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए। साल 1952 में देश के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हीरा बल्लभ त्रिपाठी ने यहां निर्दलीय उम्मीदवार रंजीत सिंह को हराया। उसके बाद साल 1957 में कांग्रेस के सुमत प्रसाद यहां से सांसद चुने गए। साल 1962 में कांग्रेस के सुमत प्रसाद ने फिर से एक बार जीत दर्ज की, लेकिन अगली बार मुकाबला त्रिकोणीय रहा। यहां पर सीपीआई की टिकट पर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी रहे मेजर जयपाल सिंह मलिक ने चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि मेजर जयपाल सिंह मलिक मुजफ्फरनगर के ही कुरमाली गांव से थे और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका रही, लेकिन उस बाद में उन्हें लंबे समय जेल भी काटनी पड़ी और जेल काटने के बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर लोकसभा से 2 बार चुनाव लड़ा। लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद साल 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। साल 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के लताफत अली खान को यहां पर जीत मिली। लताफत अली खान ने चतुष्कोणीय मुकाबले में निर्दलीय विष्णु स्वरूप को 11,602 वोट के अंतर से हराया, तो वहीं कांग्रेस के सुमत प्रसाद तीसरे स्थान पर रहे। सीपीआई मार्क्सवादी के चुनाव पर निशान पर लड़ने वाले कामरेड मेजर जयपाल सिंह मलिक ने यहां 46,000 वोट हासिल किए और चौथे स्थान पर रहे। दूसरी तरफ 1967 में ही चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बीकेडी यानी भारतीय क्रांति दल की स्थापना की। 1967 में पहली बार और फिर 1970 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। फिर आया साल 1971 जब
उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के तौर पर 1971 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। उस दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन संपूर्ण विपक्ष इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था। मुजफ्फरनगर जिले की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी का कब्जा था। चौधरी चरण सिंह जी के सामने कांग्रेस को कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं मिला, तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ना उतारते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के प्रत्याशी ठाकुर विजयपाल सिंह को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। जबकि चौधरी चरण सिंह जी के जो विरोधी खेमे थे उनको भी उकसाया, वह भारतीय क्रांति दल में भी सेंध लगा दी। कांग्रेस की इसी व्यू रचना ने चौधरी चरण सिंह जी को यहां पर चित कर दिया और वह सीपीआई के प्रत्याशी ठाकुर विजयपाल सिंह से 50,279 मतों से हार गए। 1971 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह जी की इस हार में 2 स्थानीय गुर्जर नेताओं नारायण सिंह और हुक्म सिंह की व जाट नेता रहे वीरेंद्र वर्मा की अहम भूमिका मानी जाती है। वीरेंद्र वर्मा उस समय खतौली सीट से भारतीय क्रांति दल के विधायक थे, उन पर भीतरघात का आरोप लगा। इसके बाद वीरेंद्र वर्मा बीकेडी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। वक्त और सियासत का कुछ नहीं पता चलता। जो व्यक्ति 1971 में चौधरी चरण सिंह जी की हार का कारण बना, आज उन्हीं नारायण सिंह गुर्जर के पोते चंदन चौहान को चौधरी चरण सिंह जी के पोते जैन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर वर्तमान में विधायक हैं। वे बिजनौर लोकसभा से वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं। इमरजेंसी के बाद हुए साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की तरफ से भारतीय लोकदल के चुनावी निशान पर सैयद मुर्तजा मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए। यहां सैयद मुर्तजा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चौधरी वरुण सिंह को 1,82,659 के बड़े अंतर से हराया। चौधरी वरुण सिंह को उस समय के जिले के प्रमुख जाट नेताओं में गिना जाता है। वह उस समय जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन 1977 में जनता पार्टी की लहर में वह बुरी तरीके से चुनाव हार गए। उसके बाद साल 1980 के आम चुनाव में मुकाबला 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के बीच ही रहा, जहां जनता पार्टी सेकुलर के गयूर अली खान ने कांग्रेस के नजर मोहम्मद को 50,000 के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए साल 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस के धर्मवीर सिंह त्यागी ने यहां लोकदल के प्रत्याशी रहे नारायण सिंह गुर्जर को 1,08,021 वोट से हराकर यहां से सांसद चुने गए। उसके बाद साल 1989 में कश्मीर से आए मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने यहां जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आनंद प्रकाश त्यागी को करीब 1,59,000 वोट से हराया और मुफ्ती मोहम्मद सईद फिर केंद्र की जो वीपी सिंह की सरकार रही उसमें गृह मंत्री भी बने। फिर आया साल 1991। मुजफ्फरनगर लोकसभा की राजनीति में जाट प्रत्याशी के रूप में पहली बार 1991 में भारतीय जनता पार्टी के चौधरी नरेश बालियान चुनाव जीते थे। उन्होंने तब जनता दल के मुफ्ती मोहम्मद सईद को 95,651 वोट के बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया और मुजफ्फरनगर लोकसभा से पहले जाट सांसद बने। भारतीय जनता पार्टी की भी यह मुजफ्फरनगर लोकसभा से पहली जीत थी। साल 1996 के चुनाव में भाजपा ने फिर से जाट प्रत्याशी पर दाव लगाया। बीजेपी ने चौधरी सोहनवीर सिंह को टिकट दिया। 1996 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सोहनवीर सिंह ने यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय चौहान को 34,652 वोट के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की और सांसद चुने गए। अगले चुनाव यानी साल 1998 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने ही जाट प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां मौजूदा सांसद चौधरी सोहनवीर सिंह को टिकट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस बार चौधरी हरेंद्र मलिक को चुनावी मैदान में उतारा। नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी सोहनवीर सिंह ने यहां फिर से जीत दर्ज की और सांसद चुने गए। इस बार उन्होंने सपा के चौधरी हरेंद्र मलिक को 22,724 वोट के अंतर से हराया और जीत दर्ज की। लेकिन साल 1999 में यह सीट फिर से एक बार कांग्रेस के खाते में चली गई, जब कांग्रेस प्रत्याशी सैयद जमान ने यहां मौजूदा सांसद चौधरी सोहनवीर सिंह को 25,751 वोट से हराकर जीत दर्ज की। साल 2004 के चुनाव में सपा के प्रत्याशी रहे मुनव्वर हसन ने यहां भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर अमरपाल सिंह को 69,005 वोट से हराकर यहां से सांसद चुने गए। साल 2009 के चुनाव में बसपा के कादिर राणा ने यहां रालोद की प्रत्याशी रही अनुराधा चौधरी को 20,598 के अंतर से हराया, तो सपा प्रत्याशी संगीत सोम तीसरे व कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चौधरी हरेंद्र मलिक चौथे स्थान पर रहे। साल 2013 के दंगों ने इस जिले की ही नहीं पूरे देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जाट और मुस्लिमों के बीच में जो रिश्ते थे उसमें एक बड़ी दरार आई और राजनीतिक दलों ने इस मौके को भी भली भांति बनाया। दंगों के दौरान सक्रिय रहे और जेल जाने वाले डॉक्टर संजीव बालियान को भारतीय जनता पार्टी ने यहां 2014 के चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। मुजफ्फरनगर दंगों का ही असर रहा
कि 2014 के चुनाव में मुजफ्फरनगर का पूरा हिंदू समुदाय संजीव बालियान के पक्ष में लामबंद हुआ और बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान ने यहां बसपा के प्रत्याशी रहे मौजूदा सांसद कादिर राणा को 4 लाख के बड़े अंतर से यहां पर हरा दिया और शानदार जीत दर्ज करने में वह कामयाब रहे। साल 2018 में सांसद हुकम सिंह की मृत्यु के बाद हुए कैराना उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने एक महागठबंधन बनाने का एक प्रयोग किया, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने इसे 2019 के आम चुनाव में भी अपनाया। सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में चौधरी अजीत सिंह भाईचारे का एक संदेश लेकर मुजफ्फरनगर के रण में उतर गए, तो उनके सम्मान में कांग्रेस ने भी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। तो भाजपा ने एक बार फिर से डॉक्टर संजीव बालियान पर भरोसा जताया। दोनों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ और कड़े संघर्ष में डॉक्टर संजीव बालियान ने 6526 वोट के करीबी अंतर से रालोद मुखिया सिंह जी को हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान 5,73,780 वोटों के साथ चुनाव जीते, तो रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह 5,67,254 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। अक्सर सोशल मीडिया और चुनावी चौपालों पर इस चुनाव का जिक्र आता है, तो रालोद समर्थकों को यह कहते हुए भी सुना जाता है कि मतगणना के दौरान लाइट भगाकर इसे प्रभावित किया गया और डॉक्टर संजीव बालियान को जिता दिया गया। लेकिन हम ऐसी किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करते। परिस्थितियां जो भी रही हो, नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा और इस जीत का बड़ा इनाम जो भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान को केंद्र में राज्य मंत्री बनाकर भी दिया गया। अब बात करें 2024 की, तो पिछले चुनावों के मुकाबले परिस्थितियों में भारी बदलाव है। मुख्य मुकाबला अब की बार भी 2 जाट प्रत्याशियों के बीच ही देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी शामिल हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी और कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, उसके प्रत्याशी चौधरी हरिंदर मलिक हैं। तो वहीं बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट के कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। 2024 के चुनाव के दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपने भाषणों में चौधरी अजीत सिंह जी का जिक्र करते हुए पाए जाते हैं। जहां डॉक्टर संजीव बालियान लोगों को 1989 याद दिलाते हैं, तो वहीं चौधरी हरिंदर मलिक 2019 में चौधरी अजीत सिंह जी की हार का बदले लेने की बात कहते सुनाई देते हैं। जहां पर डॉक्टर संजीव बालियान इस चुनाव में अपने ऊपर हुए हमले की बात करते हैं, तो वहीं चौधरी हरिंदर मलिक 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैन चौधरी की धर्मपत्नी चारू नारंग के हुए ऊपर हमले की भी बात करते हुए गांव में अक्सर सुनाई देते हैं। अब दोनों प्रत्याशियों के बारे में बात करें, तो डॉक्टर संजीव बालियान का जन्म 23 जून 1972 को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव कुटवी में हुआ था। संजीव बालियान को पढ़ाई के समय से ही राजनीति में रुचि रही। वह एक अच्छे छात्र नेता भी रहे। डॉक्टर संजीव बालियान ने चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से पशु चिकित्सा विज्ञान में BBSc और एनिमल हस्बेंड्री में MDSc से डिग्री हासिल की और 2012 में संजीव बालियान ने राजनीति में कदम रखा। उन्हें 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान जेल भी जाना पड़ा था और फिर 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से टिकट पाने में कामयाब रहे और लगभग 4.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की। डॉक्टर संजीव बालियान को मई 2014 में एनडीए की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि और खाद्य संस्करण राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर जुलाई 2016 में उन्हें केंद्रीय मंत्री उमा भारती के अधीन रहे जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण जैसे मुद्दों का राज्य मंत्री बनाया गया। सितंबर 2017 में उनसे मंत्रालय वापस ले लिया गया, लेकिन 2019 की मोदी 2.0 की सरकार में उन्हें फिर से राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो वहीं दूसरे प्रत्याशी चौधरी हरिंदर मलिक का जन्म भी मुजफ्फरनगर के गांव काजीखेड़ा में 15 फरवरी 1954 को हुआ। हरिंदर मलिक जनपद के मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास विधानसभा और लोकसभा के 9 चुनाव खुद लड़ने और 4 चुनाव अपने बेटे पंकज मलिक को लड़ाने का एक बड़ा तजुर्बा है। हरिंदर मलिक खतौली और बगरा विधानसभा से कई बार विधायक बने हैं, जिसके बाद सन 1996 में किसान कामगार पार्टी, जो अब राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जानी जाती है, से चुनाव हार गए थे। वर्ष 1998, 99, 2019 में
मुजफ्फरनगर से तो साल 2019 में वह कैराना लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव हारे हैं। 2002 में हरिंदर मलिक को हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया था। अब साल 2024 में वह मुजफ्फरनगर लोकसभा से सपा व कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है अब की बार विजयश्री किसके कदम चूमेगी? राष्ट्रीय लोकदल व भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से डॉक्टर संजीव बालियान की जीत होगी या फिर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चौधरी हरिंदर मलिक जीत दर्ज कर मुजफ्फरनगर में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दर्ज करवाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जाट समाज से जुड़ी ऐसी अन्य वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जाट्स यूनाइटेड के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राम राम।